सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान लोक्सी और चेन जान सिल्वर बीच वुड फॉरेस्ट में आ गए थे, जहां वो लेई एन और यी मिंग से लड़ाई करते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट थे, इसीलिए लोक्सी और चेन तियान के लिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो गया था। चेन तियान यी मिंग को फॉरेस्ट में लेकर गया था, जहां वो यी मिंग की एनर्जी लेकर कल्टिवेशन करने के लिए लिंगवू जुए का इस्तेमाल करता है और यी मिंग के ऊपर एम्परर जियान की सिखाई हुई मैजिक स्किल का यूज़ करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो लिंगवू जुए की मदद से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कल्टिवेशन करके उसे रिफाइन करने लग गया था। फिर अब हम चेन जान को देखते हैं, जिसे उन दोनों लोगों ने पकड़ लिया था, जिन्हें मारने के लिए चेन जान गया था, लेकिन वो उन्हें नहीं मार सका था और अब उससे बचने के लिए चिल्ला रहा था। दूसरी ओर लेई एन लुओक्सी के ऊपर अटैक कर रहा था और लुओक्सी उसे नहीं हरा पा रही थी। लुओक्सी उसे लड़ते हुए बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए अब लेई एन लुओक्सी से कहता है कि अब तुम मरने वाली हो, और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ चेन फेन आ जाता है और अपने स्लेश अटैक से लेई एन को रोक देता है, साथ ही उन दोनों लोगों को भी मार देता है जिन्होंने चेन जान को पकड़ा हुआ था। चेन फेन जब लेई एन के सामने आता है तो लेई एन चेन फेन के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन चेन फेन अपने एक स्लेश से उसके अटैक को रोक देता है और उसे घायल कर देता है। चेन फेन वहां देखता है तो उसे चेन तियान नहीं दिखता, इसलिए वो लेई एन को जान से मारने की धमकी देता है और अपने स्पिरिचुअल ब्लेड को उसके गले के पास लगाकर उससे पूछता है कि चेन तियान कहाँ है, पर वो उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। इसीलिए अब चेन फेन अपने एक दूसरे ब्लेड से अटैक करके लेई एन को डराता है, जिससे अब वो चेन फेन को बता देता है कि ये मिंग उसका पीछा करता हुआ फॉरेस्ट के अंदर गया है। यह सुनकर चेन फेन उसे छोड़कर दूर जाता है और अपने स्पिरिचुअल ब्लेड से उसे मार देता है। तभी चेन जान वहां आता है और चेन फेन को बताता है कि जो आदमी चेन तियान का पीछा करता हुआ गया है वो एक लेवल 9 का वॉरियर था। चेन जान की बात सुनकर चेन फेन डर जाता है, इसीलिए अब लुओक्सी चेन फेन से कहता है कि मैं जाकर चेन तियान को ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन तभी अब चेन तियान खुद वहां जाता है, जो बिल्कुल ठीक था। उसे सही सलामत देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि उस आदमी का क्या हुआ। तो अब चेन तियान सभी से कहता है कि मैंने उसे पीटा था और शायद वो अभी भी फॉरेस्ट में मुझे ढूंढ रहा होगा। यह सुनकर लुओक्सी और चेन जान भी खुश होते हैं, लेकिन तभी चेन फेन चेन तियान से कहता है कि तुम ऐसे खतरनाक काम अकेले मत किया करो। यह सुनकर अब चेन तियान हमें सर हिला देता है, जिसके बाद चेन फेन चेन जान और लुओक्सी की ओर देखता है, इसीलिए अब वो भी डर कर माफी मांग लेते हैं। तभी चेन फेन के लोग उनसे कहते हैं कि उन लोगों ने बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं और उनके ऊपर कुछ जहरीली चीज डाल दी है, जिसे देखकर चेन फेन सभी को बताता है कि यह क्लाउड स्लेविंग स्नेक वेनम है। तभी अब वहां पर वेन बुफेन अपने भाइयों के साथ आ जाता है और सभी से कहता है कि यह वेनम मिट्टी में मिलकर पेड़ों की जड़ों को खत्म कर सकता है। यह जगह पूरी तरह से खराब हो चुकी है, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले लो। ये कहकर वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं, जो देखकर चेन फेन को बहुत गुस्सा आता है। तभी अब चेन तियान आगे आकर वेन बुफेन से कहता है कि वेन फैमिली ने तुम्हारी वजह से अपनी पूरी इज्जत और नाम खो दिया और तुम यहाँ खड़े होकर हंस रहे हो। चेन तियान की बात सुनकर वेन बुफेन को गुस्सा आता है। तभी चेन तियान उसे कहता है कि तुम तो अपनी ही फैमिली के धोखेबाज निकले, जो एक बहुत ही शर्म की बात है। तुम्हारी फैमिली के पुरखों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस जनरेशन में तुम्हारे जैसा एक ट्रेटर भी है। चेन तियान की बात सुनकर वेन बुफेन को बहुत गुस्सा आता है और वो चेन फेन से कहता है कि क्या तुमने अपने बेटे को ये सब सिखाया है। तो अब चेन फेन वेन बुफेन से कहता है कि मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। यह सुनकर अब वेन बुफेन से रहा नहीं जाता और वो चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अब चेन फेन अपने स्पिरिचुअल ब्लेड से अटैक करके वेन बुफेन के दोनों भाइयों को घायल कर देता है, जिसे देखकर वेन बुफेन अपनी स्किल का यूज करके एक बड़ी चट्टान को चेन फेन के ऊपर गिराता है, जिसे चेन फेन एक पंच मारकर ही तोड़ देता है। इसीलिए वेन बुफेन चेन फेन के ऊपर एनर्जी बीम से अटैक करता है, लेकिन चेन फेन उसे रोक लेता है और वेन बुफेन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। इसीलिए अब वेन बुफेन चेन फेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेन फेन नहीं रुकता और वेन बुफेन के पास आकर
उसके चेहरे पर पंच मारता है और साथ में उसकी चेस्ट पर पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है। चेन फेन वेन बुफेन को जान से मारना चाहता था, इसीलिए वो वेन बुफेन का गला काटने के लिए उसके ऊपर स्पिरिचुअल ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन तभी वहां पर वेन जियाओ आ जाता है जो वेन फैमिली का सबसे बड़ा एल्डर था और वहां आकर वेन बुफेन को बचा लेता है। इसीलिए अब उसे देखकर चेन फेन कहता है कि अब मैं समझा कि वेन बुफेन के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई, तुम वापस आ गए, इसीलिए उसे पता है कि तुम उसे बचाने के लिए जरूर आओगे। वेन बुफेन खड़ा होकर कहता है कि बड़े भाई इन लोगों को छोड़ना मत। इसीलिए अब ये सुनकर चेन तियान और लुओक्सी भी आगे आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेन जियाओ चेन तियान को देखकर कहता है कि ये बच्चा तो अब बड़ा हो गया है, चलो अब मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने दो। ये सुनकर अब चेन तियान भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उससे लड़ने के लिए कहता है। इसलिए अब वेन जियाओ चेन तियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, पर अब चेन फेन चेन तियान को रोक देता है और उसे कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। यह कहकर वो वेन जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। वेन जियाओ एक पावरफुल इंसान था और चेन फेन की टक्कर का आदमी था, इसीलिए जब चेन फेन उसे किक मारता है तो उससे वेन जियाओ को कुछ नहीं होता और चेन फेन घायल हो जाता है। लेकिन अब वेन जियाओ चेन फेन से कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें जीने के लिए थोड़ा और वक्त दूंगा। यह कहकर वहां से जाने लगता है और वेन बुफेन को भी चलने को कहता है, पर वेन बुफेन वेन जियाओ से पूछता है कि क्या आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, उन्हें मारने के लिए यह बहुत अच्छा वक्त है। यह सुनकर वेन जियाओ कहता है कि जब तक मेरे सीनियर ब्रदर पुरगेटरी सेक्ट से वापस नहीं आ जाए तब तक हमें रुकना होगा, उनके आने के बाद मैं इनसे सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। इसीलिए अब यह सुनकर वेन बुफेन चेन फेन को धमकी देकर अपने सभी लोगों के साथ वहां से चला जाता है। वेन जियाओ को देखकर चेन तियान चेन फेन से कहता है कि उस आदमी की पावर्स आपके बराबर है, उसे हराना आसान नहीं होगा। तो अब ये सुनकर चेन फेन चेन तियान से कहता है कि यह उतना भी सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगले सीन में हम चेन फैमिली के सभी एल्डर्स को साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि दोनों फैमिलीज ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी अब चेन फेंग से कहता है कि वेन जियाओ अचानक से पुरगेटरी गेट से फ्री होकर यहाँ आ गया है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। यह सुनकर चेन फेन कहता है कि दो फैमिलीज के साथ एक साथ लड़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। यह सुनकर अब चेन फेन सभी से कहता है कि हमें खुद को बचाने के लिए किसी पावरफुल इंसान या सेक्ट की मदद लेनी होगी। इसीलिए अब यह सुनकर एक एल्डर कहता है कि मैंने पिछली बार बिली फैमिली को नाराज कर दिया था, इसीलिए रॉयल सिटी हमारी मदद नहीं करेगी। तभी अब चेन फेन टोंग टेन टावर का नाम लेता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल चेन फेन टोंग टेन टावर से मदद मांगने की बोल रहा था। इसीलिए अब एक एल्डर सभी से कहता है कि टोंग टेन टावर की पहुंच बहुत ऊपर तक है और उसकी पावर पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली भी उनसे उलझने से डरती है और वो कभी किसी एक की तरफदारी नहीं करते। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने दो फैमिलीज की लड़ाई के बीच में कदम रखा हो। चेन फेन की बात सुनकर चेन फेंग उससे पूछता है कि आपको पूरा भरोसा है कि वो हमारी मदद करेंगे। तो अब चेन फेन कहता है कि मैं उन्हें हमारी मदद करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह सुनकर चेन फेंग से कहता है कि अगर वो कोई शर्त रखे तो आप मेरी तरफ से डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए अब चेन फेंग की बात सुनकर चेन फेन जल्द से जल्द टोंग टेन टावर की ओर निकलने के लिए कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।